Hello dear student, today we start our new exercise 1.3. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं. डियर स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट. आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है और इनको पढ़कर आपने ये सिंबल लगाने हैं. जो सबसेट होगा उसमें सबसेट का और जो सबसेट नहीं होगा उसमें डज नॉट सबसेट का साइन. अब ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसमें ये साइन मत घुमा देना. क्लियर. हो सकता है किसी कंडीशन में ये साइन लगता हो तो ये साइन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो ही सिंबल आपने क्या करने हैं, फिल करने हैं. एक सबसेट का, एक डज नॉट सबसेट का. सबसेट में भी ये वाला साइन बस. क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हमने इन्हीं दो को फिल करना है. इनके अलावा अगर कुछ हो रहा होगा तो उसको फिल नहीं करना है. ठीक. 2 3 4 यहां पर है 1 2 3 4 5. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सबसेट समझाया था. कोई सेट ए किसी सेट बी का सबसेट होगा अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल जाएंगे. तो देखो एलिमेंट ये होते हैं जो अंदर हैं. 2 बिलोंग्स करता है इस सेट में, 3 भी बिलोंग करता है इस सेट में, 4 भी बिलोंग करता है इस सेट में. 3 एलिमेंट है ना, 2 3 4. यहां पर भी 3 एलिमेंट है बच्चों, 2 3 4. और इस सेट में इन 2 3 4 के अलावा भी कुछ एलिमेंट है. मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट आपको इस सेट पर मिल रहे हैं. तो ये सबसेट है इसका, मतलब ये सुपर सेट होगा. कोई डाउट आ गई ना बात में? सबसेट की डेफिनेशन समझाई थी अच्छे से इससे पहली वाली वीडियोस में. ठीक बच्चों, अब सेकंड देखिए. देखो ए बी सी, अब यहां है बी सी डी. चलो बी और सी तो बिलोंग कर रहे हैं दोनों में, लेकिन इसमें तो ए है, इसमें तो ए नहीं है. मैंने आपको कहा था कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होगा अगर उस सेट के सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में मिल जाएंगे. बी और सी तो मिल जा रहे हैं इस सेट में, लेकिन क्या ए मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है. तो डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी. क्लियर. एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों का सेट. क्लियर. और एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंटों का सेट. बिल्कुल ये इसका सबसेट होता है. ये सारे के सारे बच्चे इसी स्कूल में तो आए. आ गई ना बात समझ में? अगर मैं बात करूं एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 11 के बच्चों का सेट. बिल्कुल वो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं ना कक्षा 11 में, क्लास 11 में, तो वो एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सेट इसके अंदर आते हैं. तो ये क्या होगा? सबसेट होगा इसका. क्लियर. क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे आपको आपके स्कूल में मिल जाएंगे. क्लास 11 के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं. क्लियर. तो ये सारे के सारे बच्चे इस सेट में आपको मिल जाएंगे. इसका मतलब है इसमें सबसेट का साइन आ जाएगा. क्लियर डियर स्टूडेंट. अब देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन. अब एक प्लेन में तो आप बहुत सारे सर्किल बना सकते हो. मैनी सर्किल. प्लेन में तो बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं. 1 यूनिट वाली रेडियस, 2 यूनिट वाली, 3 यूनिट, 4 यूनिट. जबकि यहां केवल एक ही सर्किल की बात हो रही है. एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. जबकि इसी सेम प्लेन में आपने एक ही सर्किल बनाना है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है. क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं बच्चों, ये सुपर सेट है. इसमें बहुत सारे सर्किल बन सकते हैं. एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन. एक प्लेन में आप कई सर्किल बना सकते हैं, चाहे उसकी रेडियस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो. तो इसमें तो हम मैनी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें केवल 1 सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. अगर ये उल्टा होता, ये उल्टा होता, ये यहां लिखा होता, ठीक, तब आप इसको इसका सबसेट कहते.
आ रही है ना बात समझ में। इसमें सिंबल कैसा फिट होगा, ये सुपर सेट है ना, तो इसकी ओर होगा साइन, लेकिन हमें तो केवल यही दो साइन फिट करने हैं, तब इसमें हम कौन सा साइन फिट करेंगे, डज नॉट सबसेट ऑफ। तभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आपने इन्हीं दो साइन को फिट करना है, इसके अलावा कोई भी साइन आपने इसमें नहीं लगाना है। क्लियर, ये सुपरसेट है, ये सबसेट है। क्लियर, अगर सुपरसेट की ओर को होता है ये साइन, क्लियर बच्चों, तो ये साइन तो ऐसा आ जाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने दो ही साइन को फिल करना है। तब इसमें कौन सा साइन आ गया, डज नॉट सबसेट, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये इसका सबसेट हो सकता है। आ गई ना बात समझ में बच्चों। क्लियर, तो इसमें डज नॉट सबसेट का साइन होगा जिस हिसाब से हमने साइन को फिल करना है। क्लियर बच्चों। अब देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में आप ट्राइंगल, कई ट्राइंगल बना सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, अब एक प्लेन में आप रेक्टेंगल बना सकते हो। बच्चों इन दोनों में तो कोई मेल ही नहीं है, ये ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल है, क्या मेल है दोनों में, कोई नहीं, तो डज नॉट सबसेट ऑफ का साइन आ जाएगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, इस प्लेन में केवल वो ट्राइंगल हैं जो इक्विलेटरल हैं, जिनकी तीनों साइड बराबर है। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए सेम प्लेन, और यहां इस सेट में वो ट्राइंगल, मतलब इस सेट में आपने प्लेन पर केवल ट्राइंगल ड्रॉ कर रखे। अब वो ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, स्केलिन भी हो सकते हैं और इक्विलेटरल भी हो सकते हैं। तो मतलब इक्विलेटरल इसके अंदर आ जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे ना, इसमें तो केवल आइसोसेलेस, इसमें केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगे, इस सेट में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आएंगे, स्केलिन भी आएंगे, इक्विलेटरल भी आएंगे, मतलब इक्विलेटरल आपको इसमें मिल जा रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। क्लियर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, अब इंटीजर भी तो 2 4 6 8 इंटीजर होता है, और इंटीजर में तो और भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, 1 2 3 4 सब होगा। उसमें आपने पॉजिटिव नहीं भरना है, मतलब आपने इसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं भरनी, इंटीजर की बात कर रहा है, मतलब वो ऑड भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते। इसमें तो केवल इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, 2 4 6 8 सो ऑन। क्लियर, इसमें क्या माइनस वाले नंबर भी, जीरो भी और प्लस वाले नंबर भी, 1 2 3 सब, तो ये सारे के सारे नंबर इसमें मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये क्या हो गया, इट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर, ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में मिल जाएंगे ना, 2 4 6 8, इसमें तो बहुत सारे होंगे, 2 4 6 8 भी होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों। क्लियर, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने क्या करना है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जो ट्रू होगा उसके आगे ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स होगा उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, सेट ए बी डज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। मैंने क्या बोला, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर, तो देखो ए इस सेट पर है, बी भी इस सेट का एलिमेंट है। क्लियर, ए इस दूसरे सेट का एलिमेंट है और बी भी इस दूसरे सेट का एलिमेंट है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, बिल्कुल ठीक है। इस सेट के सारे एलिमेंट आपको इस सेट में मिल रहे हैं ना, तो ये तो सबसेट होना चाहिए। तो इसमें क्या है, डज नॉट सबसेट, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, क्योंकि डज नॉट सबसेट नहीं है ना। क्लियर, ये तो इसका सबसेट है, अब सबसेट है तो सबसेट का साइन आना चाहिए, यहां पर डज नॉट सबसेट का है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। डियर स्टूडेंट, ए ई is a subset of x such that x is a vowel in English alphabet। क्या बोल रहा है, a, e x such that x is a vowels in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वाउल्स होते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहां ए ई बिलोंग कर रहा है इस सेट में, और इस सेट में भी आपका ए भी बिलोंग करेगा, ई भी बिलोंग करेगा, और उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट आपको इस सेट पर मिल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है,
ट्रू है, क्योंकि ये इसका सबसेट होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट आपको दूसरे सेट में मिल जा रहे हैं। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो बच्चों 1 और 3 तो इस सेट पर बिलोंग कर रहे हैं, 1 और 3 जो इस सेट के एलिमेंट हैं वो इस सेट पर भी बिलोंग कर रहे हैं 1 और 3। क्लियर, लेकिन इस सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 2, तो क्या यहां 2 बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट पर नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि ये सबसेट कह रहा है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट पर नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। बिल्कुल, मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन बताई थी। सबसेट तो अपने आप पर सेट होता है। क्लियर, जो सबसेट लिखे जाएंगे वो सेट के अंदर ही लिखे जाएंगे, फाई को छोड़कर। फाई अपने आप पर सेट है। क्लियर, तो वो सेट के अंदर उसको नहीं लिखोगे आप, लेकिन जो बाकी सारे सबसेट जो लिखे जाएंगे वो एक सेट के अंदर लिखे जाएंगे। बताया था ना, जैसे इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3 8। कौन कौन सा? 5। दूसरा सेट ए, तो यहां पर भी तो सेट ए ही कह रहा है। आ गई ना बात समझ में? तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। बिल्कुल सही है, ये क्या हो गया? ट्रू। अगर आप इसके सबसेट लिखोगे बच्चों तो सबसेट क्या आएगा? 5, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक, फिर क्या? पेयर में सेट ए बी, सेट ए सी, सेट बी सी, और फिर लास्ट में अपना वो खुद उतर जाएगा। देखो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो सेट ए इसका सबसेट बन रहा है ना, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अब देखो, क्या सेट ए बिलोंग्स टू एबीसी? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों बच्चों? मैंने बिलोंग्स टू समझाया था, एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट नहीं। अगर यहां पर ये कहता कि सेट नहीं होता इसके बाहर पे, ये तो सबसेट हो गया ना इसका। बिलोंग क्या करते हैं? एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट में। अगर इसमें सेट का साइन ना होके ए कहता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बिल्कुल ट्रू होता, लेकिन इसमें सेट का साइन लगा दिया है, इसलिए सेट ए नहीं बिलोंग कर रहा है सेट एबीसी पर। एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है इस सेट एबीसी पर। ये सेट का साइन नहीं होना चाहिए था इसमें अगर सेट का साइन हो गया तो ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? बिलोंग एलिमेंट करते हैं, सेट नहीं। और सबसेट अपने आप पर सेट होता है, मतलब उसको सेट के अंदर लिखे जाते हैं। सबसेट जो है सेट के अंदर लिखा जाता है। क्लियर, सबसेट को भी आप जैसे सेट लिखते हैं, जैसे ये सबसेट होगा सेट एबीसी का। क्लियर, सबसेट में नाम ही छुपा है ना बच्चों, सब सेट छुपा हुआ है ना, सेट आ रहा है ना सबसेट में। तो ध्यान रखना, सबसेट को आपका लिखने का तरीका सेट की तरह ही होता है, बस सेट में से सबसेट निकल के आते हैं। क्लियर, अब देखिए, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर 2 4। x such that x is a natural number which divides 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, 6 से छोटे नेचुरल नंबर जो इवन नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे? 2 और 4, और 2 और 4 दोनों 36 को डिवाइड करते हैं। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे आपको। इसमें तो और भी होंगे ना। 36 को क्या कौन कौन डिवाइड करता है? 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12 करता है। आ गई ना बात समझ में? और खुद 36 भी करता है। ठीक, और इस सेट में 6 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर है वो 2 और 4 हैं, और जाहिर सी बात है 2 और 4 इस पर भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने फॉल्स और ट्रू पहचाना, समझ में आ गया बच्चों? ठीक, ध्यान रखना, सबसेट की बात करा तो वो सेट के अंदर होना चाहिए, एलिमेंट की बात करा तो वो सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। एलिमेंट तो सिंगल होते हैं ना, बिलोंग्स जब भी आएगा तो एलिमेंट बिलोंग करते हैं। क्लियर, और एलिमेंट को सेट के अंदर नहीं लिखा जाता। मतलब अगर ये ए बी सी को मैं एलिमेंट पढ़ सकता हूं, लेकिन सेट ए बी सी को मैं एलिमेंट नहीं पढ़ रहा हूं ना। सेट के अंदर ए बी सी लिख दिया तो मैंने कहा ये अपने आप पर सेट है, और इस सेट के एलिमेंट ए बी सी हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी।
तो एलिमेंट जब भी होंगे वो सेट के अंदर नहीं पढ़े जाएंगे। एलिमेंट का मतलब है उसमें सेट का साइन नहीं होता है। क्लियर? अगर उसमें सेट का साइन हो गया तो ये सबसेट हो सकता है, बिलोंग्स टू नहीं होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी चीज और यहां पर बता रहा हूं बच्चों, सबसे पहले कौन सा नंबर आया? नेचुरल नंबर आया। ठीक, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3, उसके बाद जीरो ने कहा मेरे को क्यों दूर रख रहे हो, मैं भी इंक्लूड हो जाता हूं। काउंटिंग नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो गया तो क्या आ गया? होल नंबर। फिर एक मान्यवर ने और कहा कि क्यों जीरो को ही, जीरो तक ही इंक्लूड किए हैं सारे नंबर, नेगेटिव भी तो एक नंबर होते हैं। तो मैं ये काउंटिंग नंबर में जिसमें जीरो ऐड हुआ है, जीरो भी इंक्लूड हुआ है, मैं उसमें नेगेटिव नंबर को भी ले लेता हूं और उसको नाम दे दिया क्या? इंटीजर। ठीक, उसके बाद रेशनल नंबर निकल के आए। उसने कहा ये सब तो ठीक, फ्रैक्शन वाले नंबर कहां जाएंगे? तो उसने कहा मैं रेशनल नंबर बन के आ जाता हूं। उसने कहा ठीक है, ये सारे नंबर जिस नंबर के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर इसमें सबसे छोटा है। ठीक, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब इन सब में सुपरसेट कौन है? आर है। कभी कभी एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो तब मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब है नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर ऑल्सो, natural number is a subset of rational number also, natural number is a subset of integers also. Similarly whole number is a subset of rational number also, whole number is a subset of real number also. ऐसे समझ सकते हैं ना? आगे ना बस ना, इन सब में सुपरसेट कौन है? रियल नंबर होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल्स टू सेट 1, 2, सेट 3, 4, 5। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से यहां पर समझिएगा, ये जो दे रखे हैं ना आपको, अब बिलोंग्स टू और सबसेट में अंतर समझ लेना। सेट के अंदर ये जितने एलिमेंट दे रखे हैं, ये सारे एलिमेंट हैं, ये बिलोंग करेंगे ए पर। कहने का मतलब है 1 बिलोंग करेगा ए पर, 2 बिलोंग करेगा ए पर, 3, 4 बिलोंग करेगा ए पर, क्योंकि सेट के अंदर जो जैसा है एज इट इज उतार दो वो एलिमेंट होंगे। सेट के अंदर जो जैसे हैं उनको वैसे ही उतार दो, वो एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? और एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो सेट के अंदर सेट 3, 4 दे रखा है ना, तो ये बिलोंग करता है ए पर, ध्यान रखना। और 5 बिलोंग्स टू ए। क्लियर? अब एक बात समझना, ये 3 और 4 अलग अलग नहीं है, ये जहां उतरेंगे साथ उतरेंगे, अकेले कहीं पर भी नहीं उतरेंगे। अगर कहीं पर भी आपने इन दोनों में से किसी को अकेला देख लिया इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सेट के अंदर ये दोनों साथ ही दे रखे ना एक सेट में, पेयर के फॉर्म में, ठीक, तो ये जहां उतरेंगे साथ उतरेंगे। अगर इन 11 क्वेश्चनों में से, 11 पार्ट में से अगर कहीं पर भी इन दोनों को अलग अलग दे दिया तो कहने का मतलब है वो स्टेटमेंट वैसे ही इनकरेक्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों? अब ये तो हो गई बिलोंग की बात। सबसेट क्या होंगे? अगर मैं इन्हीं में सेट का साइन लगा दूं, ये 1 में सेट का साइन लगा दूं, ये सबसेट हो गया। 2 में भी सेट का साइन लगा दूं, ये सबसेट हो गया। ये 3, 4 में भी सबसेट का साइन लगा दूं, देखो 2 सबसेट के साइन हो गए। एक तो सेट है ही 3, 4 सेट के अंदर, दोबारा सेट का साइन लगा दूं तो ये भी सबसेट हो जाएगा ए का। ये 5 में भी अगर मैं सेट का साइन लगा दूं तो ये भी सबसेट हो जाएगा ए पर। इन्हीं एलिमेंट में अगर मैं सेट का साइन लगा दूं, जिस सेट का सिंबल होता है, तो ये सबसेट बन जाएंगे ए की। क्लियर? और सेट के अंदर जो एलिमेंट जैसा है उसको एज इट इज उतार दो बिना सेट का साइन लगाए, वो एलिमेंट होंगे, वो बिलोंग करेंगे। क्लियर? और उन एलिमेंट में जब आप सेट का साइन लगा दोगे तो वो सबसेट बन जाएंगे। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब क्वेश्चन देखते हैं। तो अब y
क्यों इनकरेक्ट है वो नहीं बताना, वो मैंने समझा दिया आपको। जो इनकरेक्ट है उसके सामने सीधे इनकरेक्ट लिख देंगे, ठीक। सेट 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है। सेट 3,4 तो बिलोंग कर रहा है ए पर, क्योंकि वो तो सेट के अंदर एज इट इज है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। ये पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या आ गया आपका, इनकरेक्ट आ गया। सेट 3,4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल बिलोंग करता है, तो ये क्या आ गया, करेक्ट आ गया, ठीक। सेट के अंदर दोबारा सेट दे रखा है 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए, और साथ उतरेंगे कहा था, बिल्कुल ये देखो तो आ रहा है ना सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 बिलोंग कर रहा है ए पर, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं, ये 1 तो एलिमेंट है। अगर इस 1 में सेट का साइन होता, अगर ये 1 में किसका साइन होता, सेट का साइन होता, तब ये सबसेट होता ए का। लेकिन इसमें सेट का साइन नहीं है, ये तो एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होगा ए का। क्लियर, तो ये क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट। 1 to 5 सेट के अंदर 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। देखो 1 to 5, अब इतने ही सबसेट होना होंगे, सबसेट लिखना बताया तो है। इसके कितने सबसेट होंगे, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4, 16 सबसेट होंगे इसके। एक तो 5 होगा, एक सेट के अंदर 1, सेट के अंदर 2, सेट के अंदर फिर सेट 3,4, सेट के अंदर 5, फिर पेयर के फॉर्म में लिखोगे 1,2, 1, सेट 3,4, 1,5 सबसेट के अंदर आएगा, फिर 2, 3,4, फिर 2,5, फिर ये सेट के अंदर 3,4,5, ये सब ये आ गया। फिर 3 करके साथ उतरेंगे मतलब 1 2 ये, ठीक। फिर 1 2 5, क्लियर बच्चों, तो आ रहा है ना 1 2 5, आ गई ना बस में। देखो 1 2 5 को अगर आप सबसेट के अंदर सेट के अंदर लिख दोगे तो ये ए का सबसेट बन जाएगा ना। सबसेट लिखना बताया तो है मैंने आपको, क्लियर, ज्यादा डिटेल मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में बताया है। तो देखो इस सेट के अंदर 1 2 5 अगर लिख दोगे तो वो इस ए का ही तो सबसेट होगा। तो बिल्कुल ये क्या आ गया, करेक्ट आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। बच्चों बाहर से कौन सा साइन लग गया, सेट। अब सेट के अंदर अगर कुछ भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग का साइन उसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सेट लिख दिया ना आपने। बिलोंग्स का साइन किसके साथ आता है, एलिमेंट के साथ। अगर इसमें सेट का ना हो, सेट का साइन ना लगा के 1,2,5 लिखा होता तो 1,2,5 बिलोंग करते हैं ए पर, ये बिल्कुल सही होता। लेकिन 1,2,5 के बाद पे सेट का साइन लिख दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें बिलोंग्स का साइन नहीं आएगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखो 1,2,3 जो सबसेट ऑफ ए, शुरू में मैंने एक बात बोली थी, जहां पर भी ये 3 और 4 आएंगे वो साथ आएंगे। अगर वहां किसी भी सेट के अंदर 3 और 4 साथ में नहीं है, इसका मतलब है वो स्टेटमेंट गलत है। तो बिना कुछ सोचे समझे इसको आप इनकरेक्ट लिख दीजिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट देखिए 3,4 साथ में उतरेंगे, जहां भी उतरेंगे। अब यहां केवल 3 है तो ये गलत हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 5 तो अपने आप पर सबसेट होता है, अपने आप पर सेट होता है। ये तो एम्प्टी सेट होता है ना, सेट नहीं बिलोंग करते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही। इस ए का पहला सबसेट 5 ही होगा। कल समझाया था ना, सबसेट में पहला सबसेट तो 5 ही लिखोगे। क्लियर, तो ये क्या आ गया, करेक्ट। उसके बाद सेट के अंदर 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था ये 5 तो अपने आप पर ही एक सेट है, ये बताता है कि मैं एम्प्टी हूं, उसको सेट के अंदर नहीं लिखोगे। पहले दिन समझाया था 5 को आप ऐसे लिखोगे, न कि ऐसे। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। अगर ऐसा लिखा तो ये तरीका भी सही माना जाएगा। सेट के अंदर कुछ नहीं लिखो, इसका मतलब ये भी है कि वो एम्प्टी सेट है, लेकिन सेट के अंदर 5 नहीं लिखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। तो ये क्या आ गया आपका, इनकरेक्ट। क्लियर डियर स्टूडेंट,
आ गई ना सारी बात समझ में। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्या लिखने हैं, देखो जो दिए गए सेट हैं उसके सबसेट आपने लिखने हैं। ठीक, पहला सेट ए दे रखा है बच्चों, कितने सबसेट होंगे इस सेट ए के पहले ही समझ जाना। कितने सबसेट होंगे ब्रैकेट के आगे, इसी के आगे जब क्वेश्चन उतारोगे उसी के आगे आप अपने समझने के लिए उतार लेना कि कितने सबसेट होंगे। फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इस सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना, 2। यानी इस सेट के कितने सबसेट होंगे, 2 सबसेट होंगे। पहला तो 5 होगा और दूसरा क्या होगा, ये खुद होगा। आ गई ना बात समझ में, लिख दिया। अब देखिए बच्चों इसको देखिए इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया बच्चों, 4। तो इसके कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। कौन कौन से, पहला तो होगा 5, दूसरा इनको सिंगल सिंगल उतार लो, सेट के अंदर a, सेट के अंदर b। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। और फिर चौथा इसी को पूरा उतार लो, सेट a, b। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखो 1 2 3 4। अगला है 1 2 3, कल बताया है। कल मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बच्चों आपको ए बी सी 3 एलिमेंट जब मैंने सेट के अंदर लिए थे तो उसका सबसेट लिखना बताया था। तो ये आज का आपका टास्क है, 1 2 3 का सबसेट आप खुद लिखिए। क्लियर डियर स्टूडेंट, वैसे बहुत सिंपल है। पहला तो 5 आएगा, फिर दूसरा सेट के अंदर 1, फिर सेट के अंदर 2, सेट के अंदर 3, फिर पेयर के रूप में सेट 1 2, सेट 1 3 और फिर सेट 2 3। और तीसरा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा सेट 1 2 3। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो इसको आप बना लीजिएगा। लास्ट है 5 बच्चों। 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। तो आप लिख सकते हो यहां पर, उसके बाद सॉल्यूशन में मैं इसी में लिख देता हूं, आप सॉल्यूशन में लिखोगे 5 इज ए एम्प्टी सबसेट। एम्प्टी सेट, 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। मतलब ये तो अपने आप पर खाली है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब फॉर्मूला 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो कितना होता है, 1। 2 की पावर n का फॉर्मूला होगा ना। क्लियर, 2 की पावर n, n कितना होगा, 0, क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट है, खाली है, उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट कितने हैं, 0। तो किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। तो इस 5 का केवल एक ही सबसेट होगा और वो खुद क्या होगा, 5 होगा। 5 का एक ही सबसेट होगा और वो क्या होगा, 5 होगा। क्लियर बच्चों, 5 भी तो सबसेट, सबसे पहला सबसेट तो 5 लिख रहे थे। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे ही समझा देता हूं और फिर बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट हैज P ओवर A, यानी पावर सेट ऑफ A इफ A इक्वल्स टू 5। देखो बच्चों, अगर आपको A इक्वल्स टू 5 दिया है तो PA में कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, वो आपने निकालना है। ठीक, इफ A इक्वल्स टू 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन P ओवर A, बच्चों कल ही बताया था। पहले तो किसी सेट का सबसेट बना लो, उन सबसेट को सेट के अंदर रख दो तो पावर सेट बन जाता है। उसको हम P ओवर A से डिनोट करते हैं, यही पावर सेट तो है। मतलब पावर सेट के लिए एलिमेंट का वही फॉर्मूला बनता है जो सबसेट के लिए बनता है। सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, 2 की पावर n। तो पावर सेट के लिए भी वही फॉर्मूला बनता है, कल समझाया था, 2 की पावर n। और n इक्वल्स टू कितना है, 0। क्यों, क्योंकि A इक्वल्स टू 5 है। एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P ओवर A इक्वल्स टू 1, पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू 1। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।